रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 9 में हाजिर खिदमत है। और आज हमने पढ़ना है आईपी वर्जन 4 सर्विसेज एसीएल। तो एसीएल के दो पार्ट हैं। पार्ट वन जो सा है वो आपका चैप्टर नंबर 16 है। पार्ट नंबर 2 जो सा है वो एडवांस एसीएल है, जिसे एक्सटेंडेड एसीएल कहते हैं। और साथ उसमें थोड़ा सा उसने नेम्ड एंड नंबर्ड एसीएल की भी कहानी डाल दी है। ठीक है, तो एज एज ऑलरेडी स्टैब्लिश, तो जो ये लेक्चर्स हैं ये रिविजन्स हैं, मगर क्यू एस हमारा रिवीजन नहीं होगा। तो जिस तरह आप लोगों को पैटर्न का पता है, आज हम ए सी एल्स को रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, कोई लैब शैब नहीं होगी, जिस तरह पुराने सी सी एन ए में सारा कुछ लैब में पड़ा हुआ है। अभी भी मुझे बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, लिहाजा जो बंदा आज गलती से ये लेक्चर खोल के बैठ गया है तो भैया इस सीरीज़ का पहला लेक्चर सुन ले, तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सी सी एन ए नहीं है। सी सी एन ए अगर आपने 3.0 का एग्ज़ाम पास करना है तो आपने उर्दू आई टी अकेडमी पर जितने पुराने सी सी एन ए पढ़े हुए हैं वो सारे पढ़ने हैं, और उसके बाद हमारे ये लेक्चर पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे तो 3.0 बजाते खुद भी एक बहुत बड़ा सी सी एन ए रिव्यू हो गया कि आप खाली ये पढ़ लें, मगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप सी सी एन ए पास हो सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। मगर जैसा पहले डिफाइन किया हुआ है कि आपने जो सी सी एन ए 2 हमारी वेबसाइट पे पढ़ा वो पूरा पढ़ लें। ठीक है, उसमें तमाम टॉपिक्स जो से आपको ग्राउंड लेवल से उठा के पढ़ाए गए हैं। फिर उसके बाद सी सी एन ए 3 के अंदर जो रिवीजन हुई है, बेशक रिवीजन के लेक्चर ना पढ़ें, जो मेन टॉपिक्स के लेक्चर हैं वो पढ़ लें। लाइक क्यू एस का हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। तो क्यू एस के बारे में एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि सी सी एन ए 3.0 में क्यू एस के अंदर लैब रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नहीं चाहिए। क्योंकि क्यू एस जिस ज़माने में हमने सी सी एन पी किया था उस टाइम क्यू एस का एक पेपर हुआ करता होता था। ठीक है, बहरहाल आप ख़त्म कर दिया है, मगर क्यू एस स्टिल अ पार्ट ऑफ इट। ऑटो क्यू एस वगैरह आ गए हैं इस वजह से। मगर कल अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि क्यू एस के अंदर बड़ी अच्छी तरह इन डेप्थ नॉलेज आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो उसका माइंड मैप भी है। क्योंकि आज मैं जो सा लेक्चर बना रहा था तो मैंने देखा माइंड मैप जो सा बुक के अंदर लिखा हुआ था माइंड मैप। तो मैंने जब सीडी खोल के देखी तो उसमें माइंड मैप पड़ा हुआ था, तो उसका इमेज दिखाऊंगा आपको। अनफॉर्चुनेटली पीडीएफ में शेयर नहीं कर सकता, वो कॉपीराइट मटेरियल है। प्लीज़ 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 डोंट आस्क मी अबाउट इट। तो वंस अगेन, जिन भाइयों को नहीं पता, जनाबे वाला ये सी सी एन ए 2 की जो आई सी एन डी 2 की जो बुक है वो है ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हमें पता है रिस्ट्रिक्शन लगाने के काम आती है, मिलीशियस आईपी एड्रेस को ब्लॉक करने के काम आ सकती है, किसी आईपी एड्रेस या किसी चीज़ को कंट्रोल करने के काम आ सकती है। ठीक है, ACL ऑन एन इंटरफेस दैट प्रोसेस द पैकेट। ACL जो सा है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक इंटरफेस पे लगाया जाता है जो प्रोसेस करता है पैकेट को। जैसे आपके घर में अगर आपने सिक्योरिटी लगानी है तो आप घर के अंदर जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे सिक्योरिटी लगाओगे ना। ठीक है, आप उसे ड्राइंग रूम में टीवी के पास नहीं खड़ा करोगे, उसे दरवाजे के पास खड़ा करोगे। ठीक है, तो ACL बिल्कुल आपका सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। ठीक है, और इन द सेम डायरेक्शन द पैकेट फ्लोज थ्रू द इंटरफेस, और आप उसी डायरेक्शन में लगाओगे। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड आप समझिए आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है और वो एक ही तरफ मूव कर सकता है। आपको पता है, ये सारा कुछ मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ। आप अगर मेरा पिछला लेक्चर पढ़ के आए हो तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड ACL, ठीक है, उसके नंबर जो से 1 to 99 तक चलता है। एक्सटेंडेड ACL का नंबर जो है वो 100 से 199 पर चलता है। इसके अलावा एक और भी ACL लिस्ट है, वो 1000 वाली, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर दो किस्म की ACLs होती हैं, एक जिसके साथ आप नंबर यूज़ करते हैं और एक जिसके साथ जो है नाम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेम्ड ACL का कमांड सेट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ नंबर्ड ACL याद रखें। ठीक है, एक्सेस लिस्ट 100, एक्सटेंडेड लिखने की जरूरत ही नहीं है। IP एक्सेस लिस्ट 100 और उसके बाद आप जो है परमिट IP एनी। ठीक है, डिनाई IP एनी। तो इसमें स्टैंडर्ड ACL है। स्टैंडर्ड ACL में सिर्फ आप सोर्स IP एड्रेस के हिसाब से मैच कर सकते हो और कोई मैचिंग नहीं है कि भाई अगर ये बंदा पाकिस्तान से आ रहा है तो इसको जाने दिया जाए, अगर ये बंदा अमेरिका से आ रहा है तो इसे यहाँ भेज दिया जाए या ना जाने दिया जाए। ठीक है, इस तरह। ठीक है, वैसे तो रियल लाइफ में ऑपोजिट है। ठीक है, और एक्सटेंडेड ACL में जो सा सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सारा कुछ है कि अगर ये बंदा पाकिस्तान से लाहौर से आ रहा है और जी लंदन एयरपोर्ट से वो कहीं जा रहा है, ठीक है, मैं किसी जगह नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उसको अलाउ किया जाए। ठीक है, तो बहुत स्पेसिफिक होगी। ठीक है, ये एक्सटेंडेड ACL होती है, आपको पता है, हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, ACL वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत सारे लोग जो उनसे यहाँ गलती करते हैं, मैं मुझे बड़ा काम करने का मौका मिलता है फ्रेश इंजीनियर्स के साथ विद द ब्रिलियंट आइडियाज़। ठीक है, मगर वो एक चीज़ जो उनसे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, फर्स्ट मैच लॉजिक। सिस्को का iOS जो सा है वो फर्स्ट मैच लॉजिक है कि अगर आपके पास ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है और इसकी एक लाइन को आप ACE कहते हैं, एक्सेस कंट्रोल एंट्री, तो वो सबसे पहले इसे मैच करेगा, इसे मैच करेगा, इसे मैच, जिस तरह उसे मैच मिल जाएगा बस वो वहीं से क्विट करके और उसको प्रोसेस कर देगा, उस पर जो भी डिसीजन हुआ होगा। तो अगर आपने किसी ACL की ऐसी तैसी करनी हो तो डिनाई IP एनी की कमांड यहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो पूरी की पूरी ACL जितनी लंबी होगी फारिग हो जाएगी। ठीक है,
पहला पॉइंट, ये की पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट मैच लॉजिक सीक्वेंशली प्रोसेस होती है, ठीक है। वंस अ पैकेट मैचेस ऑन लाइन इन द ACL, वन लाइन इन द ACL, स्टॉप लुकिंग फर्दर, वो आगे देखना छोड़ देता है। ये बहुत की पॉइंट है, अगर आपको याद नहीं है तो ये याद रखें, ठीक है। उसके बाद जी WC ठीक है, मुझे नहीं पता वाइस इसको सेट WC, ठीक है, वाइल्ड कार्ड, ठीक है। वाइल्ड कार्ड क्या, कि जो आपने IP एड्रेस दे देते हो आप ACL के अंदर, तो राउटर मस्ट कंपेयर दिस ऑक्टेट एज नॉर्मल, जो जीरो जो सा होता है, ठीक है। से आपने कहा 10.1.1.0 और इसके साथ वाइल्ड कार्ड दे दिए 0.255 255 255, तो सिर्फ ACL इस पॉइंट को देखेगी और किसी चीज़ को नहीं देखेगी। बाकी डोंट केयर फंक्शन है, अगर डेसिमल वैल्यू 255 है तो उसे डोंट केयर, आई डोंट केयर याद रखें, ठीक है। आप लोगों को पता है इस चीज़ का। उसके बाद सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, एक्सेस लिस्ट नंबर, डिनाई या परमिट, और सोर्स वाइल्ड कार्ड, ठीक है। IP एक्सेस ग्रुप, और जब भी आपने ACL लगानी है IP एक्सेस ग्रुप नंबर, जो भी नंबर होगा इन एंड आउट इंटरफेस सब कमांड, ठीक है, इंटरफेस पे लगा दी, ठीक है, इंटरफेस के अंदर जाके लगानी है। अच्छा, प्लानिंग, ACL के अराउंड जब भी आपने ACL लगानी है, ऐसा नहीं होता आप मुंह धो के उठे और सुबह और आपने ACL लगा दी, ठीक है। आपने ACL बनाई जाती है, प्लान की जाती है, कहाँ कहाँ लगानी है डिज़ाइन की जाती है। अगर इस तरह आप हैपहैज़र्डली इस तरह ही काम करने शुरू करेंगे तो आपके नेटवर्क में बहुत सारी ऐसी ACLs होंगी जो मसला करेंगे, और मुझे पता है कि बहुत सारे नेटवर्क में, और कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जिसमें डॉजी ACL ना हो, ठीक है। प्लान द लोकेशन, राउटर किस इंटरफेस पे हमने लगानी है, ठीक है, डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड ACL शुड बी प्लेस्ड नियर द डेस्टिनेशन के पास होनी चाहिए, क्योंकि वो सोर्स की बेस पे होती है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि ये मैं बहुत दफ़ा डिफाइन कर चुका हूँ कि ये 10 का नेटवर्क है और मैंने स्टैंडर्ड ACL अगर मैंने यहाँ लगा दी, बेचारा 10 तो इंटरनेट भी ब्राउज नहीं कर सकेगा, हालांकि मैंने उसे सिर्फ इस सर्वर पे जाने से रोकना है, तो मैं इधर लगा दूँ ACL, ठीक है। तो बजाय इसके कि इस इंटरफेस पे लगाई जाए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ACL है, मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड ACL कैन ओनली मैच अ पैकेट सोर्स IP एड्रेस, सिर्फ सोर्स IP एड्रेस मैच कर सकता है, जिस तरह आपको ये यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉन्फ़िगर ACL विद द फर्स्ट मैच लॉजिक, आपको पता होना चाहिए। डिनाई एट द एंड, ACL के बाद डिनाई लगाएं, क्योंकि वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिनाई का मसला होता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट डिनाई होगा, मगर जब आप शो ACL करेंगे तो आपको लॉग एंट्री में हिट ही नज़र आ रहा होगा वहाँ पे, इसलिए डिनाई जो सा है वो लगाएं, ठीक है, एक्सप्लिसिटली, ठीक है। एनेबल द ACL ऑन द चूजन राउटर इंटरफेस इन द करेक्ट डायरेक्शन यूजिंग द IP एक्सेस ग्रुप कमांड इन एंड आउट इंटरफेस सब कमांड, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया, ठीक है, यानी यहाँ पे, ठीक है, कि ACL बना ली फिर उसके बाद उसे लगाना, ठीक है, यानी सिक्योरिटी गार्ड पहले ट्रेन किया फिर उसे लगाना। अब आगे एडवांस्ड ACL, हम 17वें चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। एडवांस्ड ACL क्या है, एक्सेस लिस्ट, ठीक है, जिसे हमने एक्सटेंडेड ACL कह दिया, ठीक है, ये 2000 से लेकर 2699। परमिट या डिनाई, प्रोटोकॉल कौन सा लगाना है, ठीक है, IP है, TCP है, UDP ICMP है, और भी ये है इसके अंदर, ठीक है, GRE भी है इसके अंदर, ठीक है। और सोर्स IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस, इसके साथ सोर्स पोर्ट भी आनी चाहिए, ठीक है। इन एन एक्सटेंडेड ACL एक्सेस लिस्ट कमांड ऑल द मैचिंग पैरामीटर मस्ट बी मैच पैकेट फॉर द पैकेट टू मैच द कमांड, ठीक है, कि आपके तमाम पैरामीटर्स मैच होंगे तो ये जाने देगी एक्सेस कंट्रोल एंट्री, अदरवाइज काम नहीं करेगी, ब्लॉक कर देगी। कीप दिस इन माइंड, ठीक है, कि ये आपका IP पैकेट है। जब भी आप TCP IP प्रोटोकॉल की ACL ट्रबल शूट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके लिए ये है कि आपको पता होना चाहिए कि IP हेडर कैसे मिल रहा है। मुझे बारहा जो सा है पैकेट कैप्चर करके एक्सप्लेन करना पड़ा है लोगों को, सिस्टम एडमिन्स को। सिस एडमिन आते हैं, ओ इस नेटवर्क इशू, हाँ नेटवर्क इशू हो सकता है, आजकल की जितनी एडवांस फायरवॉल्स हो गई हैं उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मगर अक्सर दफ़ा ऐसे हो रहा होता है कि आप पैकेट हेडर खोल के देखते हो तो पता चलता है आपने ACL ही गलत लगाई हुई थी, ठीक है। या उस बंदे ने कहा जी हमारा डोमेन कंट्रोलर इधर से इधर बात नहीं कर रहा, ये FTP सर्वर नहीं चल रहा। अच्छा जी, आप FTP सर्वर पोर्ट 21 है, मगर उसके बाद बीच में पता चलता है नहीं जी वो SFTP सर्वर था, वो पोर्ट 21 पे काम नहीं करता, वो भैया किसी और पोर्ट पे काम करता है, ठीक है, वो SSH बेस्ड पोर्ट पे काम करता है। तो जब भी कोई आपको बताता है तो आप मेक श्योर करें कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कहाँ से पैकेट आ रहा है, कहाँ वापस जा रहा है, सोर्स पोर्ट क्या होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। सोर्स पोर्ट मोस्टली नहीं होती, आपको डेस्टिनेशन बेस्ड पोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो हेडर के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी अगर आपको पैकेट कैप्चर करना भी पड़ गया, ठीक है। वन मोर थिंग, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर आप सोर्स पोर्ट इक्वल टू के अलावा भी आप कमांड्स लगा सकते हैं, ठीक है। डोंट आस्क मी मैंने ये क्यों ऐड किया, ठीक है, ये कोई अभी गुजर रहा था अब्दुल्ला, व्हाई डोंट यू ऐड सम क्यूट स्टफ इन इट, सो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो सोर्स पोर्ट जो सा है वो इक्वल टू भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, ये पता नहीं क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन और रेंज, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट में भी आप ये लगा सकते हो। और अगर आपको सोर्स पोर्ट नहीं पता
तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सोर्स आईपी एड्रेस, वाइल्ड कार्ड, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। अच्छा, उसके बाद है फिल्टरिंग बेस्ड ऑन द सोर्स पोर्ट, कि सोर्स पोर्ट की बेस पे आपने फिल्ट्रेशन करनी है, ठीक है। आपने एक्सेस लिस्ट लिखी, ठीक है, ये मेरे ख्याल में ट्रैफिक जा रही है सोर्स 173.1, तो ये यहाँ से भैया इधर जा रहे हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट 21, डेस्टिनेशन पोर्ट इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है। आपने ACL लगा दी, ACL परमिट TCP इक्विवेलेंट दिस एंड दिस, ठीक है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, ये सोर्स पोर्ट है, ठीक है। सोर्स पोर्ट नॉर्मली 21 नहीं होती, ठीक है। अगर FTP की ट्रैफिक है तो उस साइड पे जा रही होगी, ये इस साइड पे कहाँ जा रही है, ठीक है। भारत मे बी आई एम रॉन्ग, मैं थोड़ा रश कर रहा हूँ। प्लेस एक्सटेंडेड ACL एज क्लोज एज पॉसिबल टू द सोर्स ऑफ द पैकेट दैट विल बी फिल्टर, फिल्टरिंग क्लोज टू द सोर्स ऑफ द पैकेट सेव सम बैंडविड्थ, ठीक है ना। कि भैया अगर मैंने इसे FTP ब्लॉक करना है तो मैं इसको यहाँ पे ला के ब्लॉक नहीं करूँगा, मैं इसके सोर्स पे ही ब्लॉक करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स बेस्ड ACL एक्सटेंडेड ACL है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, और डिपेंड ये ACL इसने कहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। अच्छा, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का भी समझ आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सारी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये 3 ऑक्टेट्स, यानी अगर कोई चीज़ इस तरह मैच कर रही होगी, ठीक है, कोई चीज़ ऐसे मैच कर रही है, उसका सोर्स IP एड्रेस ये है, इक्विवेलेंट ये पोर्ट नंबर है, और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस 172.16.1 है, तो सॉर्ट ऑफ इधर जा रही है, ठीक है, और तो उसको ब्लॉक कर दें, ठीक है। आगे चलते हैं। नेम्ड ACL क्यों यूज़ करेंगे आप? नंबर्ड ACL के इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर आप नंबर्ड ACL है आपके पास, एक्सेस लिस्ट 101 परमिट IP एनी, ठीक है, ये आपकी एक्सेस लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। मेक इट ईजियर टू रिमेंबर, ठीक है। डू नॉट डेयर टू टच दिस ACL। अगर ACL का नंबर लिखा हो 115 और एक पे लिखा हो डू नॉट डेयर टू टच इट, तो किसको आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग ACL सब कमांड, नॉट अ ग्लोबल कमांड। अच्छा, नेम्ड ACL के लिए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है। देखिए, राउटर कॉन्फ़िग में है IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड काशिफ, और उसके बाद ये आपका जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर परमिट IP 111, परमिट IP दिस एट द एंड एक्सटेंडेड डिनाई IP एनी, ठीक है। ये आपकी एक्सटेंडेड ACL लिखने का तरीका है, नेम्ड एक्सटेंडेड ACL, ठीक है। हालांकि स्टैंडर्ड जो एक्सटेंडेड ACL नंबर्ड एक्सटेंडेड ACL है वो किस तरह लिखेंगे? एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई IP एनी, एक्सेस लिस्ट 101 परमिट दिस एंड दिस, डिनाई IP कर दी तो परमिट लगाने की जरूरत नहीं है, 12, ठीक है। तो उसमें इसमें ये फ़ायदा होता है कि टाइडी अप होती है, और ये 10, 20, 30, 40 नंबर मिल जाते हैं, फिर नो 20 करके आप 20वीं लाइन डिलीट कर सकते हो, 21 करके लाइन इंसर्ट कर सकते हो। आई पर्सनली लाइक का नेम्ड ACL, मगर इस नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, आप कर सकते हो। मगर कभी आपके पास अगर आपका मैनेजर या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या CCI की लैब में बैठे हो तो कहेंगे नेम्ड ACL करनी है, नंबर्ड ACL यूज़ ही नहीं करनी, तो यू हैव टू डू द नेम्ड ACL। वह CCI भी बहुत दूर है, ठीक है। यूजिंग ACL एडिटिंग फीचर दैट अलाउ द CLI यूजर टू डिलीट इंडिविजुअल लाइन फ्रॉम ACL, इंसर्ट अ न्यू लाइन, तो ये एक एडवांटेज है नेम्ड ACL, ठीक है। यूजिंग ACL सब कमांड, नॉट अ ग्लोबल कमांड, और ईजी टू रिमेंबर है, ठीक है। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप नेम्ड ACL यूज़ करें। अभी देखें, आप एक राउटर है उसकी रनिंग कॉन्फ़िग एक्सेस कर रहे हैं, और उसमें ACL है 98, फिर एक 101 है, एक 110 है, 120 है, और अगर एक राउटर उसकी कॉन्फ़िगरेशन है लाइन VTY, ठीक है, कंसोल SNMP, तो आपको पता चल रही है किस लिए यूज़ हो रही है ACL, फिर आप वो एग्जैक्ट कमांड्स पे जा सकते हो। ट्रबल शूट, ACL ट्रबल शूटिंग में सब ने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा होता है, ठीक है। अक्सर दफ़ा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई स्पेसिफिक ACL ने कोई काम दिखाया होता है, ठीक है। तो जब भी ट्रबल शूट करें, डिटरमिन सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्वाइट पॉसिबल कि पोर्ट ना चल रही हो, ठीक है। और दूसरा तरीकेकार आपको पता है पोर्ट ओपन चेक करने का, कि टेलनेट 1.1.1 स्पेस 80 लिखेंगे, ब्लैंक स्क्रीन आई तो इसका मतलब पोर्ट चल रही है, ठीक है। डिटर्मिन ऑन विच इंटरफेस ACL आर इनेबल्ड, कि किस इंटरफेस पे लगी हुई है, डायग्राम कर लें, सामने बनाएं, अगर पड़ी हुई है आप लकी है ना, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ नेटवर्क स्कीमेटिक डायग्राम, ब्रिलियंट, अगर नहीं है तो फिर पेपर पेंसिल पे अभी फ़ौरन बना लें। इन विच डायरेक्शन शो रनिंग कन्फिग, शो IP इंटरफेस से पता चल जाएगा। हाउ टू कन्फिगर, हाउ द कन्फिग्रेशन ऑफ ईच ACL, फाइंड द कन्फिग्रेशन ऑफ ईच ACL की एक्सेस लिस्ट करेंगे तो आपको ACL मिल जाएगी, उसको गो थ्रू करें। अगर आप लकी एनफ हुए तो 10-15 लाइनों की होगी, वरना पूरी रात लग जाएगी। एनालाइज द ACL टू प्रिडिक्ट विच पैकेट शुड मैच द ACL, मिस ऑर्डर्ड ACL तो नहीं है, ठीक है। याद सिस्को के अंदर सिक्वेंशली चलती है। रिवर्स सोर्स IP एड्रेस या डेस्टिनेशन IP एड्रेस उल्टे तो नहीं है, हमेशा होता है,
अगर आपकी टीम के अंदर न्यू नेटवर्क इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने उर्दू आईटी अकेडमी से सीसीएनए किया हुआ, नीम हकीम ख़तरा जान, तो वो इस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट, और किसी को मैं बदनाम नहीं कर सकता, तो इसलिए उर्दू आईटी अकेडमी का ही नाम लेना पड़ा। रिवर्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट के रिवर्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट ना हो, पता चले जी उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर सक रहा कि सोर्स आया कहाँ से है पैकेट और कहाँ जा रहा होगा, तो उसका क्या हालत होगी। यानी ये डायग्राम आपके जहन में नहीं हुई, ये चीज़ आपको नहीं समझ आई, तो आप ACL नहीं अच्छी राइट कर सकते, ठीक है। सेंटेक्स तो ठीक है, एक्सप्लिसिटली डिनाई एनी एनी है एट द एंड, ताकि आपको नज़र आ रहा हो हिट इंक्रीज हो रहा है, अच्छा जी अब चलाओ, अच्छा जी अब डिनाई इंक्रीज हो गया, ठीक है। वैसे डिबग की तरीक़ेकार भी हैं आपके पास, मगर दैट्स द बेसिक वर्ड। की पॉइंट, ये बहुत की पॉइंट है, ठीक है। ये मुझे पता है, मैंने नहीं बताया हुआ था पहले पुराने CCNA में, कि अगर मैंने ACL लगाई हुई है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये 3 ACLs हैं ABCD, ठीक है। राउटर 1 आउट गोइंग पैकेट ACL पैकेट क्रिएटेड बाय इट्स ओन पिंग, अगर मैं राउटर पे बैठ के इस टाइम पिंग चलाऊंगा तो ये ACL को बाईपास करेगा, क्योंकि ये राउटर की इट्स ओन जनरेटेड ट्रैफिक है, ठीक है, वो इस ACL से नहीं गुजरेगी। ये रिमेंबर रखना है, ये याद रखना है अपने पॉइंट ना, ठीक है। पिंग S1 के, ये अगर S1 को पिंग कर रहा है तो ये ACL जो A है उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये राउटर खुद जनरेट कर रहा है ट्रैफिक। ये एक की पॉइंट है, मुझे नहीं पता एग्जाम में आएगा ये नहीं। अच्छा, ये माइंड मैप है, ठीक है, नेम्ड ACL कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड नेम, ठीक है, IP एक्सेस ग्रुप नेम परमिट डिनाई 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 एक्सेस क्लास नेम इन, ठीक है। इसी तरह नंबर्ड एक्सटेंडेड ACL, नंबर स्टैंडर्ड ACL किस तरह लिखनी है, इसको बेशक स्क्रीनशॉट करके प्रिंट करके अपने कमरे में, दरवाजे में, बेड के ऊपर जहाँ मर्जी लगाना लगा लें, ठीक है। ये लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लॉग किया करें, अच्छा, ठीक है, अनटिल अनलेस आपको किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आप लॉग ना करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 4 जो सा है उसका रिव्यू ACL और एडवांस्ड ACL आपका हो गया। अब अगला पार्ट जो सा है उसके अंदर ये रह गया, ठीक है, ये डिस्क्राइब से बेसिस है, डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑफ QS कॉन्सेप्ट, मार्किंग, डिवाइस ट्रस्ट, प्रायोरिटाइजेशन, वॉइस वीडियो डाटा, शेपिंग, पॉलिसिंग, कंजेशन मैनेजमेंट। ये टॉपिक जो है थ्योरी से रिलेटेड है। मैं कोशिश करूंगा कि कोई प्रैक्टिकल ऐड हो जाए, अदरवाइज अगर प्रैक्टिकल नहीं भी किया तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, थ्योरेटिकल है आपका एग्ज़ाम CCNA में QS, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, और उर्दू IT अकेडमी क्विज़ इंजन के ऊपर जितने क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिएगा। वहाँ पे जो क्विज़ इंजन के लड़के हैं वो अक्सर क्वेश्चन ऐड कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कितने रेगुलरली ऐड कर रहे होते हैं, हमारे लड़के कह रहे हैं कि वो ऐड कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर यू कीप गोइंग बैक टू द क्विज़ इंजन एंड कीप प्रैक्टिसिंग देयर, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।